नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पर सभी के लिए बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज़, पीएम आवास योजना की यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है, यानी कि भारत में एक बड़ी योजनाओं में से एक है जिसके माध्यम से गरीब परिवारों को छत दी जाती है। ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक इस जगह देख सकते हैं 23,865 ग्रामीणों ने किए आवेदन। यहाँ पर देखिए नई लिस्ट, यानी कि नई आवास लिस्ट 2024-25 और 25-26 की जारी कर दी गई है। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर ये भी है, अभी तक साइट नहीं चल रही थी, साइट चल गई है। जल्दी से करें आवेदन क्योंकि केवल और केवल बचे हैं शेष 3 दिन। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं घर पाने का ये अंतिम मौका है। आपको बता दें इसके बाद 2029 में आएगा नंबर यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, तो उससे पहले पहले आप यहाँ पर जल्दी से अपना आवेदन कंप्लीट कर ले। और कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, ये भी आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ देखिए पीएम आवास जो योजना है उसके तहत अब आपको यहाँ पर 1,50,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, अब ये किस तरीके से आपको 1,50,000 रुपये दिए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और सभी को यहाँ पर देखिए कुछ की जो किस्त है वो जारी कर दी गई है, यहाँ पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जो आगामी किस्त है वो कब आएगी इसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ पर पीएम आवास योजना की बड़ी अपडेट। जी हाँ, साइट चल गई है, 3 दिन बाकी रह गए। और इसके साथ साथ किसको और कब किन किन पॉइंटों के अनुसार आपको ये पैसा दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पूरी जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। किसके माध्यम से और कैसे आपको ये जानकारी दी गई है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 23,865 ग्रामीणों ने आवेदन किए हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दें एक छोटी सी जानकारी। अभी यानी कि लगभग जो सबसे पहले इसकी लास्ट डेट तय की गई थी 30 मार्च 2025। जी हाँ, इसके बाद आवेदन कंप्लीट नहीं होने के कारण ये डेट फिर से बढ़ाई गई, 30 अप्रैल 2025 कर दी गई। लेकिन वहीं पर आवेदन की स्वीकृति देखते हुए और यहाँ जिन लाभार्थियों का जो आवेदन नहीं किया गया था, साइट भी नहीं चल रही थी और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए अब लास्ट डेट यहाँ पर की गई थी 15 मई। जी हाँ, 2025 आपकी लास्ट डेट की गई है आपके आवेदन स्वीकार करने की। इसके बाद जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा और सर्वे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको अब जो लास्ट मौका दिया जाएगा फिर आगामी 2029 के जो चुनाव होंगे उसके बाद सरकार के बाद ही आपको यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 2024 से सीधा 2029 यानी कि पूरे 5 साल के अंदर आपको ये फिर से सुनहरा मौका मिलेगा। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट करें। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप अपने यहाँ पर नज़दीकी जो भी आपका सीएससी सेंटर है वहाँ पर जाकर आप ये कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे क्या क्या ये आपको बता देते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो खबर देखिए न्यूज़पेपर में लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए आई है वो आपको यहाँ पर बता दें। संवाद सूत्र जागरण के
यहाँ पर उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। संडीला पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत संडीला क्षेत्र के 23,865 ग्रामीण ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के और भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग क्षेत्र से ये न्यूज़ आती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 23,865 ग्रामीणों ने आवेदन अभी तक किया है। इन आवेदकों की जांच के उपरांत पात्रों का चयन किया गया। जी हाँ, यानी कि उनकी लिस्ट बनाई गई है, उनका चयन किया जा रहा है। 30 अप्रैल तक सर्वे टीम ने 4,898 ग्रामीणों का पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया था। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको थोड़ा और हम यहाँ देखिए बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए यहाँ पर आवेदन किया। अब देखिए यहाँ जबकि 6,842 ग्रामीणों ने सर्वे अभियान में शामिल होकर आवेदन किया है। इसके साथ कुल 11,740 लोगों ने आवास की मांग की थी। जी, यहाँ पर अब इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं शासन ने पीएम आवास योजना के लिए चल रहे सर्वे की तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी है। जी हाँ, देख सकते हैं। ऐसे में आवेदकों की संख्या 2 गुना से अधिक हो गई है। तारीख बढ़ने के बाद 12,925 ग्रामीणों ने आवास की मांग की है, जिसमें 4,936 ग्रामीणों का सर्वे टीम ने वह 7,989 ग्रामीणों ने खुद सर्वे किया है। यानी कि आपका जो सर्वे किया जा रहा है वो 2-3 तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताएं, सबसे पहले आप अपना पीएम आवास ग्रामीण सर्वे 2024 जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जी हाँ, प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करेंगे। उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड से फ़ोटो डालकर मोबाइल नंबर पे ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर और अपने पुराने घर का फ़ोटो डालकर सर्वे कर सकते हैं और किया है यहाँ पर। जी हाँ, इसके लिए मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर नंबर 2, सर्वे के लिए टीम गठित की गई थी अधिकारियों की। उनके माध्यम से आप सभी ग्रामीणों का सर्वे किया गया है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत। अब इसके साथ यहाँ पर नंबर 3 आपको एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आपका सर्वे किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अभियान में शामिल होकर ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन करने वालों की यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा और कर, कुल संख्या 23,865 पहुंच गई है। अब इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पात्र व्यक्ति आवास पाने से वंचित न हो जाए, इसके लिए शासन ने सर्वे की तारीख 15 मई तक बढ़ा दी थी, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसके साथ ही इस बार जो यहाँ पर देखिए पात्र व्यक्ति खुद ही सर्वे अभियान में शामिल होकर आवास की मांग कर सकते हैं। 30 अप्रैल के बाद लोग खुद सर्वे अभियान में शामिल होकर 7 दिनों में 7,989 लोगों द्वारा कुल अगर टोटल बात करें 23,865 ग्रामीणों ने आवास की मांग की थी। ये खंड विकास अधिकारी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पर आपको बता दें, इसी तरीके से जो लास्ट 3 दिन बचे हैं, जिन लाभार्थियों का अभी तक आवास नहीं मिला या उन्होंने सर्वे के दौरान अपना आवेदन नहीं किया है, तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर सर्वे कंप्लीट कर दें। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। यहाँ आपको बता दें जो डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, नंबर 3, यहाँ आपको यदि आप विधवा पेंशन धारक विधवा लाभार्थी हैं तो यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र पति का। और नंबर 4 यहाँ पर यदि आपके पास कोई घर नहीं है या जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर। तो इस तरीके से छोटे-छोटे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपका आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर अगर यदि अभी नहीं है तो वो आप वहाँ पर अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखी जाएगी। इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तभी आपका ये कार्य कंप्लीट होगा। जी हाँ, यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो आपको 100%
पक्का मकान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर देखिए किस्तों को लेकर यहाँ बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि बहुत सारे जो अलग-अलग व्यक्तियों के विचार हैं कि यहाँ पर जो किस्त आती है, वो कोई 1 लाख बोलता है, कोई 1,20,000 बोलता है या अब 1,50,000 मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो कैसे आएँगे, देखिए यहाँ पर। कुल संख्या अब देखिए 3 किस्तों में आवास निर्माण को मिलता है 1,20,000 रुपए। यहाँ तो 1,20,000 लिखा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपको 1,50,000 मिलेगा। देखिए वो कैसे मिलेगा, ये भी आपको बता दें। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 किस्तों में चयनित लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि 1,20,000 रुपए की धनराशि दी जाती है 3 किस्तों में। अगर 3 किस्तों की बात करें तो यानी कि 40,000, 40,000 और 40,000 और 3 बार ही आपका सर्वे किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर योजना अंतर्गत छप्पर, झोंपड़ी व कच्चे घरों में रहने वालों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आपको अभी बताया मैंने। इसके साथ ही लाभार्थियों के सर्वे में एआई ये तकनीकी यानी कि को शामिल करने के साथ ही लोगों को खुद से सर्वे करने का विकल्प दिया गया है। यानी कि इसके माध्यम से ये है वो एआई तकनीकी के माध्यम से कोई भी घर बैठे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से खुद को पात्र बताते हुए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर देखिए, अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर, अब 1.20 यानी कि 1,20,000 है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1,50,000। अब वो कैसे आएँगे देखिए यहाँ पर, 12,000 रुपए जो आपके आएँगे वो आपके शौचालय के आएँगे। जी, शौचालय के आपको दिए जाएँगे 2 किस्तों के रूप में 6,000 एक बार, 6,000 एक बार। इसके बाद यहाँ पर 1,32,000 हो गए। लगभग 90 दिनों की आपको सरकार की तरफ से मनरेगा के अनुसार जो मजदूरी है वो दी जाएगी। जी हाँ, तो लगभग यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख के लगभग आपको पैसे का भुगतान किया जाता है। इस तरीके से आपको ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर जो लिस्ट भी जारी कर दी गई है आपको बता दें 2024, 25 और 2025 और 26 की यहाँ न्यू लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कुछ ऐसी लाभार्थी हैं जिनको किस्त ट्रांसफ़र की गई है। हाल ही में पिछले महीने यानी कि अप्रैल में बिहार के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का आवंटन किया गया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को यहाँ पर किस्त पहुँचाई गई है। ऐसे ही अलग-अलग लाभार्थियों को भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया है राज्य में। जी हाँ, इसी के साथ कुछ लाभार्थी अभी भी बाकी हैं। मैं आपको बता दूँ, जो बाकी लाभार्थी अभी बचे हैं, उनको जो किस्त है चूँकि 15 मई 2025 अभी लास्ट डेट है। इसके सर्वे कंप्लीट होने के बाद आपको जून में या फर्स्ट वीक में भी आपको फर्स्ट किस्त जो किस्त है सर्वे कंप्लीट होने के बाद यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो आपको ट्रांसफ़र की जाने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर देखिए आगे, आवास के लिए अधिक से अधिक लोग सर्वे अभियान में शामिल हो और योजना लाभ उठाए, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए यहाँ अगर हम बात करें जैसे कि भारत में पीएम किसान योजना, पेंशन योजना, ऐसे ही पीएम आवास ग्रामीण योजना और शहरी योजना है, जिसके अंतर्गत आप सभी को भारत के लाभार्थियों को अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से मदद की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर आप सभी के लिए ये बड़ी न्यूज़ है और इसके साथ-साथ जल्दी से जल्दी आप अपना ये कार्य कंप्लीट करें और योजना का लाभ उठाएँ। देखिए, 90 पंचायतों के ऑडिट प्रकरण में यानी कि ऑडिट के माध्यम से सरकारी जो कर्मचारी है, उनके द्वारा जाँच-पड़ताल की गई। इसका मतलब ये होता है, सचिवों से माँग की गई है। हरदोई, पंचायत की लेखा परीक्षा में 90 पंचायतों में करोड़ों रुपए के ऑडिट
प्रस्तर यानी कि प्रकरण सामने आने के बाद भी संबंधित सचिवों के द्वारा अनुपालन आख्या नहीं दी जा रही है, इसको गंभीरता से लेने के लिए डीपीआरओ ने संबंधित सचिवों को नोटिस भेजते हुए अनुपालन आख्या भेजने का आदेश दिया है। जी हाँ, यानी कि आपको बता दें, यहाँ पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या ये चीज़ें जो है 2 नंबर की चीज़ें नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको सटीक और जो जांच के दौरान अपात्र पाए जाएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। अन्यथा यहाँ देखिए, स्थिति में इस राशि की वसूल संबंधित सचिवों से ही करने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, जो राशि यहाँ पर अभी तक भेजी गई है उनकी लिस्ट अभी तक नहीं भेजी गई, और यदि ऐसा हो रहा है, जो सचिव है, जो अधिकारी है, जो यहाँ पर 2 नंबर के लिस्ट में आ जाते हैं, उनको खुद को जवाब देना होगा। पैसे की वसूली अधिकारियों के द्वारा उन्हीं से की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी नाम पढ़ सकते हैं, ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिल ग्राम भवन, ये यहाँ पर गांव के नाम दिए गए हैं, देख सकते हैं। पहिनी कुल 40 पंचायतें ऐसी है जहां की ग्रामीण पंचायतें ऑडिट के दौरान अपने खर्चे का हिसाब नहीं दे सकी थी, यानी कि जो उन्होंने खर्चा किया था उसका हिसाब देना अनिवार्य है। अब अधिकारियों पर भी आएगी सामत। इसको लेकर सचिवों से आख्या मांगी गई थी, लेकिन वो नहीं दे पाए। डीआरपी ने सभी को निर्देशित किया कि तत्काल जिले लेखा परीक्षा अधिकारी को मूल अभिलेख के साथ अनुपालन आख्या प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा की स्थिति में इस राशि का वसूली सचिवों से किया जाएगा। जी हाँ, ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सख्त आदेश दे दिए गए हैं। जो भी पात्र होंगे उन्हीं को यहाँ पर जो है घर दिया जाएगा और 2 नंबर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जिनका घर अभी तक नहीं बना है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने आवेदन कर। ये खबर हम आपको ट्विटर के माध्यम से दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर, जिसको आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। यूपी रूरल डेवलपमेंट डे, उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई से संडीला में 23,865 ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत आवेदन किया। 15 मई सर्वे की तारीख, यहाँ देख सकते हैं 3 दिन शेष बचे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल पीएमजी पूरा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है, आपको बता दें, यहाँ देख सकते हैं आपके लिए ये बड़ी खबर आ चुकी है। जल्दी से जल्दी आप अपना ये कार्य कंप्लीट करें। यहाँ देखिए 10 मई 2025, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए है। जल्दी से जल्दी अपना कार्य कंप्लीट करें, पीएम आवास योजना में लाभ प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी जो कर्मचारी है वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण प्रधान से जाकर संपर्क कर सकते हैं। पंचायत जो पंचायत सहायक हैं उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर भी आप अपना ये कार्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं सरकारी योजना से संबंधित, तो ज़रूर हमसे करिएगा। आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर होंगे। मिलता है एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।